बेटा हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये चैप्टर का नाम लिखा हुआ है थियरी ऑफ गेम्स। थियरी ऑफ गेम्स में इलस्ट्रेशन 5 है। ये इस चैप्टर का आप ऐसे बोल सकते हो जितने अलग अलग मेथड्स थे उनमें से लास्ट मेथड है ये, राइट। इसके बाद जो भी हम लोग करेंगे वो सब रिपीटेड टॉपिक्स होंगे। ये क्वेश्चन कर लेंगे तो सारे मेथड्स हमारे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेशन 5 में सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। लेफ्ट साइड पे प्लेयर ए दिया हुआ है और ऊपर प्लेयर बी दिया हुआ है। मैं रो वाइज रीड करता हूँ। रो वाइज 6 8 -16 0 3 -4 18 4 10। फिर लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पे ऑफ मैट्रिक्स। बस इतना ही क्वेश्चन है, राइट। पहले तो हम लोग वही अपने स्टेप्स करेंगे मैक्सिमिन और मिनीमैक्स वाले। यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है, यहां से हमारा आंसर स्टार्ट होता है। अब आंसर में मैंने मैट्रिक्स सेम बना के रखी है जो क्वेश्चन वाली मैट्रिक्स है 6 8 -16। तो मैंने भी ऐसे ही लिखा है 6 8 -16। फिर ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 0 3 -4 तो मैंने भी ऐसे ही लिख के रखा है 0 3 -4। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 18 4 10 तो मैंने भी लिख के रखा है रो वाइज 18 4 10। अब आपको मालूम है कि ये प्लेयर A1 की 3 स्ट्रेटेजी में, प्लेयर A1 की पहली स्ट्रेटेजी की वैल्यूज है 6 8 -16, A2 में 0 3 -4, A3 में 18 4 10। ये प्लेयर A की 3 स्ट्रेटेजी है A1 A2 A3। और ये प्लेयर B की 3 स्ट्रेटेजी है B1 B2 B3 6 0 18 8 3 4 -16 -4 10। अब हमेशा हम लोग यहाँ से मिनिमम से शुरू कर दें। मिनिमम एलिमेंट ऑफ ईच रो, हर एक रो में थे मिनिमम। तो 6 और 8 और -16 में थे मिनिमम -16। फिर 0 और 3 और -4 में थे मिनिमम -4। और 18 और 4 और 10 में थे मिनिमम 4। ठीक है। फिर इन सारे इन सारे मिनिमम एलिमेंट्स में से मैक्सिमम एलिमेंट, तो -16 -4 और 4, इन तीनों मिनिमम में से मैक्सिमम कौन सा है? 4। तीनों मिनिमम में से मैक्सिमम मतलब -16 -4 और +4 में से सबसे बड़ा कौन सा है? +4 सबसे बड़ा है। आगे बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हर एक कॉलम में से मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम। तो पहला कॉलम है हमारा 6 0 18, उसमें से मैक्सिमम है 18। दूसरा कॉलम है हमारा 8 3 4, उसमें से मैक्सिमम है 8। और तीसरा कॉलम है हमारा -16 -4 10, -16 -4 10, उसमें से मैक्सिमम है 10। अब इन तीनों मैक्सिमम में से 18 और 8 और 10, इन तीनों मैक्सिमम में से जो सबसे मिनिमम हो, तो इन तीनों मैक्सिमम में से सबसे मिनिमम है 8, इसको हम लोग बोलते हैं मिनी मैक्स। लेकिन ये वाला 4 मैक्सिमम और ये वाला 8 मिनी मैक्स इक्वल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है मैक्सिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मिनिमम एलिमेंट्स ऑफ ईच रो इक्वल टू 4, ये वाला 4। फिर उसके नीचे लिख के रखा है मैंने मिनिमम एलिमेंट आउट ऑफ ऑल मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑफ ईच कॉलम इक्वल टू 8, ये वाला 8। यहां तक तो हम लोग रोज करते हैं वैसा ही है। इसके आगे अलग है। हेयर मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, हेयर मैक्सिमिन इज नॉट इक्वल टू मिनीमैक्स, सो सैडल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग इसको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करेंगे। जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम इसको एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हैं। एल्जेब्रिक मेथड में जो हम लोगों को यहाँ पे पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 3 क्रॉस 3 का है, मतलब 3 रोज 3 कॉलम्स। यहाँ पे जो हमको पे ऑफ मैट्रिक्स दिया हुआ है इसमें ये 3 रोज हैं 6 8 16 0 3 -4 18 4 10, ये 3 रोज हैं। और ये B1 B2 B3 ये 3 कॉलम्स हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 रोज 3 कॉलम्स। हमेशा जब भी हम लोग किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं तो हमेशा जो पहला नंबर होता है वो रो का होता है और दूसरा नंबर हमेशा कॉलम का होता है। फर्स्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 3 क्रॉस 3, तो इसमें फर्स्ट डिजिट जो होता है, फर्स्ट डिजिट इज ऑलवेज फॉर नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड डिजिट is always for number of columns। और रोज कैसी होती है? रो हॉरिजॉन्टल होती है, रो होती है हॉरिजॉन्टल। और कॉलम कैसे होता है? कॉलम होता है वर्टिकल। ठीक है। आगे, here the pair of
मैट्रिक्स ऑफ 3x3 इज गिवन। इस तरीके से आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, ये रो 1 2 3, रो 1 रो 2 रो 3, और ये कॉलम 1 2 3, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। इस तरीके से आपको 3x3 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। मैंने वही नंबर्स ऊपर वाले 6 8 -16 जो ऊपर क्वेश्चन में नंबर्स है वही मैंने लिख के रखे हैं। मैं नंबर्स एक बार चेक करवा देता हूं। यही नंबर्स मैंने लिख के रखे हैं, 6 8 -16, 0 3 -4, देखो नीचे 0 3 -4, ये रहा 0 3 -4, राइट। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 18 4 10, तो ये भी मैंने लिख के रखा है 18 4 10, ये रहा 18 4 10। ओके, अब इस 6 को हम लोग बोलते हैं A11, मतलब पहली रो का पहला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब इस 8 को हम लोग बोलते हैं A12, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फिर ये -16 जो है इसको हम लोग बोलते हैं A13, मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर ये 0 0 मतलब A21, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। इस तरीके से 9 के 9 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब जब भी 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ तो हम लोग पहले इस मैट्रिक्स को 2x2 में कन्वर्ट करते हैं। बस ये ही सबसे हार्ड स्टेप होता है कि 3x3 के मैट्रिक्स को 2x2 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। रोज, ये जो 3 रोज हैं हमारी, ये हमारे तीनों स्ट्रेटेजी में प्लेयर A1 की, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है P1 P2 P3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी A1 इज स्मॉल p1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी A2 इज स्मॉल p2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी A3 इज स्मॉल p3। उसी तरह प्लेयर B में प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी B1 इज इक्वल टू स्मॉल q1, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी B2 इक्वल टू स्मॉल q2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रेटेजी B3 इज स्मॉल q3। आगे, now we should convert this 3x3 matrix into 2x2 payoff matrix। 3x3 मैट्रिक्स को हम लोग 2x2 में कन्वर्ट करेंगे। ये 3x3 मैट्रिक्स को हम लोग 2x2 में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही सबसे मुश्किल पार्ट है। फॉर दिस वी शुड कैंसल वन हाईएस्ट कॉलम, ये हमारा पहला स्टेप। इसके लिए हम लोग एक हाईएस्ट कॉलम को कट करेंगे। ये आप बोल सकते हो हमारा स्टेप 1, कि जो कोई भी एक हाईएस्ट कॉलम है उसको कट करो। अब कोई भी एक हाईएस्ट कॉलम को कैसे कट करें, कोई भी एक हाईएस्ट कॉलम को कैसे कट करें, हम लोगों को ये जो 3x3 मैट्रिक्स थी, आप ऊपर से देखोगे, यहां से देखोगे तो भी चलेगा। कोई भी एक हाईएस्ट कॉलम को कट करो, पहले हाईएस्ट कॉलम को कट करो। ये शब्द याद रखो, मैंने क्या शब्द लिखे हैं। मैंने लिखा है फॉर दिस वी शुड कैंसल वन हाईएस्ट कॉलम। एक हाईएस्ट कॉलम कट करना, ये कैसे कट करते हैं, एक हाईएस्ट कॉलम, वन हाईएस्ट कॉलम कट करो, कैंसिल करो, रिड्यूस करो। कैसे करते हैं देखो, यही सबसे टिपिकल है, ये सीख लिया तो बाकी तब तो सिर्फ फॉर्मूला है। देखो, ये कॉलम B1 है, ये कॉलम B2 है, ये कॉलम B3 है। अब एक हाईएस्ट कॉलम कट करना है। कैसे? ऐसा कॉलम हमको कट करना है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एलिमेंट्स दूसरे कॉलम के तीनों एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। अब ये समझ में आ गया आपको तो समझो पूरी थियरी ऑफ गेम्स आपको समझ में आ जाएगी। एक हाईएस्ट कॉलम कट करना है, कैसे? तीनों एलिमेंट्स कॉलम के दूसरे कॉलम के तीनों एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। अच्छा, 8 जो है वो 6 से बड़ा है, राइट है। 3 जो है वो 0 से बड़ा है, राइट है। 4 जो है वो 18 से बड़ा है, रॉन्ग है। 4 बड़ा होता है 18 से? नहीं। फिर से बता दूं, 8 बड़ा है 6 से, सही है। 3 बड़ा है 0 से, वो भी सही है। 4 बड़ा है 18 से? नहीं, 4 18 से बड़ा नहीं है। तो हम लोग B2 को, कॉलम B2 को कट या कैंसल नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद कौन सा बड़ा है? 6 बड़ा है -16 से, सही है। 6 बड़ा है, 6 बड़ा होता है -16 से? हाँ होता है। 0 बड़ा होता है -4 से? हाँ सही बात है। 18 बड़ा होता है 10 से? सही बात है। मतलब ये 6 और 0 और 18 तीनों
एलिमेंट्स बड़े हैं -16, -4 और 10 से। मतलब ये जो B1 वाला कॉलम है, ये जो B1 वाला कॉलम है, इसके तीनों एलिमेंट्स B3 के तीनों एलिमेंट से बड़े हैं। तो हाईएस्ट कॉलम कौन सा हुआ? B1। तो हम B1 कॉलम को कट कर देंगे। बस मेरे को यही समझाना था। B1 कॉलम कैसे कट हुआ, क्यों कट हुआ? कैंसल वन हाईएस्ट कॉलम। एक हाईएस्ट कॉलम को कट करना है कैसे? जिसके सारे एलिमेंट्स दूसरे किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट से बड़े होने चाहिए। तो 6 बड़ा है -16 से, 0 बड़ा है -4 से और 18 बड़ा है 10 से। तो 6, 0, 18 ये वाला कॉलम हम कट कर देंगे, मतलब B1 कॉलम हम कट कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। For this we should cancel one highest column. Here all the elements of first column, मतलब B1, here all the elements of first column कौन सा था हमारा? B1 are more than all the corresponding elements of third column. थर्ड कॉलम मतलब कौन सा है? B3। Here all the elements of first column मतलब B1 are more than all the corresponding elements of third column मतलब B3. So we should cancel first column. और फर्स्ट कॉलम जो होता है B1, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं Q1. So Q1 will become 0, क्योंकि जो B1 की प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम स्मॉल Q1 बोलते हैं। तो स्मॉल Q1 यहां से ही 0 हो गया। ये वाला, ये स्मॉल Q1 पहले से ही हमको पता चल गया कि ये 0 है, क्योंकि ये पहला कॉलम B1 वाला कॉलम हमने कट कर दिया। ओके, ये मैंने लिख के रखा है। जो पहला कॉलम था, मेरे को नंबर्स याद नहीं है, पहले कॉलम के ये नंबर्स थे 6, 0, 18, ये कट कर दिया मैंने 6, 0, 18। ये जो पहला कॉलम था 6, 0, 18 वो कट कर दिया, बाकी के दो कॉलम्स लिखे हुए हैं। मैं एक बार चेक करवा देता हूं। अभी मैं कॉलम वाइज रीड करूंगा। 8, 3, 4, -16, -4, 10 चेक करते हैं। ये 8, 3, 4, -16, -4, 10 ये अभी तक भी बरकरार है। और पहला कॉलम जो था 6, 0, 18 वाला वो हमने कट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था। कैंसल वन हाईएस्ट कॉलम, कैंसल वन हाईएस्ट कॉलम हो गया। अब दूसरा स्टेप होता है नाउ वी शुड रिमूव वन लोएस्ट रो। ये हमारा स्टेप 2 हो जाएगा कि एक लोएस्ट रो को कट करो। ये स्टेप 2 हमारा। नाउ वी शुड रिमूव या कैंसल वन लोएस्ट रो। इसमें से जो अभी नया मैट्रिक्स बना, ये वाला मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताएगा कोई? इसका ऑर्डर है 3 rows 2 columns। इसका ऑर्डर क्या है? 3 rows 2 columns। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, रो 3 है हॉरिजॉन्टल और 2 कॉलम है। इसमें से एक लोएस्ट रो कैंसिल करना है। इस नए वाले मैट्रिक्स में से एक लोएस्ट रो कैंसिल करो। 3 छोटा है 4 से, सही बात है, 3 छोटा है 4 से। -4 छोटा है 10 से, हाँ -4 छोटा है 10 से, सही बात है। तो 3 छोटा है 4 से, सही है, 3 छोटा है। -4 इज लेस देन +10, वो भी सही है। मतलब सेकंड जो रो है, जो हमारी सेकंड रो है 3 और -4 वाली, वो लोएस्ट रो है, क्योंकि 3 भी छोटा है 4 से। सॉरी, रो नहीं, कॉलम, हाँ सॉरी, रो मेरी गलती है, रो। 3 छोटा है 4 से और -4 छोटा है 10 से। तो सेकंड रो इज द मिनिमम रो, लोएस्ट रो। सेकंड रो हमारी लोएस्ट रो है, इसको कट कर देंगे। हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो मतलब A2। हियर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो आर लेस देन द corresponding एलिमेंट्स ऑफ थर्ड रो मतलब A3। तो सो वी शुड रिमूव सेकंड रो। और सेकंड रो की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है स्मॉल p2। तो स्मॉल p2 हमारा 0 हो जाएगा पहले से ही, राइट। ये 2 स्टेप्स आपको करने आने चाहिए। अब मैं ये 3 और -4 को भी रिमूव कर दूंगा। बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा 8, 4, -16, 10। 8, 4, -16, 10 ये हमारा नया मैट्रिक्स बन गया। ये रहा 8, 4, -16, 10। हाँ, A1, A2, A3 में थे, हमने A2 को कट कर दिया, और B1, B2, B3 में थे, हमने B1 को
कट कर दिया। B1 को क्यों कट किया? B1 को क्यों कट किया? क्योंकि वो हाईएस्ट कॉलम था। और A2 को क्यों कट किया? क्योंकि वो लोएस्ट रो था। तो स्टेप 1 कैंसिल हाईएस्ट कॉलम, स्टेप 2 कैंसिल लोएस्ट रो। तो आपका जो 3x3 वाला मैट्रिक्स था वो रिड्यूस हो जाएगा और वो 2x2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 2x2 में कन्वर्ट हो गया। ये है 2 रोज 2 कॉलम्स। एक है 8 और -16 पहली रो, 4 और 10 दूसरी रो, 8 और 4 फर्स्ट कॉलम, -16 और 10 सेकंड कॉलम। अब ये 8 हो जाएगा हमारा A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये -16 हो जाएगा A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये 4 हो जाएगा हमारा A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये A2 अभी कंसीडर नहीं करना है A2, और ये जो B1 है वो भी अभी कंसीडर नहीं करना है। अभी ये जो 4 है वही हमारी सेकंड रो है। तो ये 4 हो जाएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और ये 10 हो जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। बाकी का पूरा स्टोरी फॉर्मूला पहले के जैसे ही है, पर फिर भी सुनना, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चेंजेस आते रहेगा। द प्लेयर्स विल यूज मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज, क्योंकि मैक्सिमिन और मिनीमैक्स इक्वल नहीं आया था तो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी यूज होंगे। द ऑप्टिमम मिक्स्ड स्ट्रेटेजीज कैन बी फाउंड एज अंडर फॉर प्लेयर ए हमको चाहिए P1 और P2 और P3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी A1 बाय प्लेयर A इज स्मॉल p1। स्मॉल p1 का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, आपको ये फॉर्मूला याद करना है। और ये लास्ट इलस्ट्रेशन में भी हमने ये फॉर्मूला किया था, मैंने बताया था डिनोमिनेटर का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, डायगोनल वाले दोनों प्लस, फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस, फिर एंटी डायगोनल वाले दोनों प्लस, और ऊपर A22 माइनस A11। देखो मैं फिर से समझाता हूं पूरा। A22 मतलब ये 10 माइनस A21 मतलब ये 4। तो 10 माइनस 4 ये न्यूमरेटर में आएगा, देखो ये रहा 10 माइनस 4। फिर डायगोनल वाले दोनों प्लस और एंटी डायगोनल वाले दोनों प्लस। मैं इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में जाता हूं, मेरे को एक एरो कॉपी करनी है। ये इसके ऊपर वाला क्वेश्चन था जो हमने कल किया था, ये वाली एरो मेरे को कॉपी करनी है। चलो वापस आ गए। अब मैं ये यहाँ पे एरो कॉपी कर दिया मैंने। डायगोनल वाले दोनों प्लस मतलब 8 प्लस 10, फिर एंटी डायगोनल वाले दोनों प्लस, एंटी डायगोनल वाले दोनों प्लस मतलब -16 प्लस 4। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आएगा। डिनोमिनेटर में ये 8 प्लस 10, फिर ब्रैकेट बंद करके माइनस, दूसरे ब्रैकेट में -16 प्लस 4। देखो एक ब्रैकेट में 8 प्लस 10, डायगोनल वाले दोनों प्लस, 8 प्लस 10 फिर माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में -16 प्लस 4। अब इसके आगे इतने बड़े बच्चे हो आप लोग, मैं क्या सिखाऊं, प्लस माइनस सिखाऊं कि 10 माइनस 4 6 होता है, 10 माइनस 4 6 होता है, 8 प्लस 10 18 होता है, ये माइनस साइन सेम, ये 10 माइनस 4 हो गया 6, 8 प्लस 10 हो गया 18, माइनस साइन सेम, फिर -16 प्लस 4 ये -12 होता है, फिर ऊपर वाला 6 सेम रहेगा, ऊपर वाला 6 सेम रहेगा, और डिनोमिनेटर में 18 माइनस -12, 18 माइनस -12 मतलब 18 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 30। तो 6/30, 6/30 होता है 1/5। अब टेक्स्ट बुक वालों ने इसको 1/5 लिखा है, मैंने 0.2 लिखा है, दोनों राइट है। 1/5 भी चलेगा, 0.2 भी चलेगा। फिर इसके बाद ये P1 आ गया, फिर P2 0 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो सेकंड रो था A2 उसको कट कर दिया था। जो सेकंड रो था A2 वाला उसको हमने कट कर दिया था, इसलिए P2 0 होगा। वो मैंने पहले भी बताया था, सेकंड रो हमने कट किया था इसलिए P2 0 हो जाएगा। बाकी बचा P3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी A3 बाय प्लेयर A मतलब P3 इज इक्वल टू 1 माइनस P1 मतलब 1 माइनस ये 0.2, 1 माइनस 0.2 तो 1 माइनस 0.2 होगा 0.8, ये हमारा P3 आ गया। तो P1 फॉर्मूला से सॉल्व किया, P1 ये वाले फॉर्मूला से सॉल्व किया, A22 माइनस A11 अपॉन ब्रैकेट में A11 प्लस A22 माइनस दूसरे ब्रैकेट में A12 प्लस A21, ये P1 का फॉर्मूला था। प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी A1 ये P1 का फॉर्मूला था।
P2 हमारा 0 आया क्योंकि हमने सेकंड रो कट किया था। P3 का फॉर्मूला 1 माइनस P1, तो 1 माइनस 0.2, बाकी बचेगा 0.8। टेक्स्ट बुक वालों ने इसको लिखा है 4/5, 4/5 भी चलेगा, 0.8 भी चलेगा। तो ये प्लेयर ए की तीनों स्ट्रेटजीज की प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 सॉल्व हो गया। ठीक है, सो मिक्स्ड स्ट्रेटजी अप्लाइड बाय प्लेयर ए इक्वल टू 0.8, 0.2, 0 एंड 0.8। मतलब पहले P1 की वैल्यू, फिर P2 की वैल्यू, फिर P3 की वैल्यू, 0.2, 0, 0.8। इसी तरीके से प्लेयर बी सॉल्व करेंगे। प्लेयर बी में Q1 0 होगा। क्यों Q1 0 होगा? तो Q1 0 क्यों आया? क्योंकि हमने पहला कॉलम जो था B1 वाला, बिकॉज वी कैंसल्ड फर्स्ट कॉलम दैट इज B1, जो B1 वाला कॉलम था वो हमने कट कर दिया, इसलिए हमारा Q1 0 होगा। अभी Q2 प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटजी B2 बाय प्लेयर B, ये B1 था, अभी B2 के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। B2 के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कौन सा? Q2 वाला। Q2 का फॉर्मूला होता है A22 माइनस A12 अपॉन एक ब्रैकेट में A11 प्लस A22 माइनस दूसरे ब्रैकेट में A12 प्लस A21, राइट। अब ये जो है वैल्यूज आपको सिर्फ पुटअप करनी है, जो 2x2 की हमारी मैट्रिक्स आई थी, A22 माइनस A12, तो A22 माइनस A12, देखो ये A22 है 10 माइनस A12 ये है माइनस 16, तो A22 माइनस A12, तो ये 10 माइनस 16। डेनोमिनेटर तो हमेशा सेम ही होता है। पहले हम लोग लिखेंगे 10 माइनस माइनस 16, 10 माइनस माइनस 16, डेनोमिनेटर पूरा सेम ही होगा, डायगोनल वाले दोनों प्लस, फिर माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में एंटी डायगोनल वाले दोनों प्लस, तो डिनोमिनेटर यही होगा सब जगह पे, 8 प्लस 10 माइनस माइनस 16 प्लस 4। देखो इसका भी डिनोमिनेटर यही था, 8 प्लस 10 माइनस माइनस 16 प्लस 4, वही डिनोमिनेटर आपको सेम ही लिखना है। तो 8 प्लस 10 माइनस माइनस 16 प्लस 4। अब ये तो पूरा वैसा ही होगा जैसा हमने लास्ट एग्जांपल किया था, सब सेम है। थोड़ा थोड़ा बीच में कहीं पे 0 आ रहा है, जैसे Q1 0 हो गया, ऊपर P2 0 हो गया, बाकी पूरा मेथड सेम है। अब 10 माइनस माइनस 16 मतलब 10 प्लस 16 26 होता है, 8 प्लस 10 18 होता है, ये वाली माइनस साइन सेम। अब माइनस 16 प्लस 4 ये माइनस 12 होता है, माइनस 16 प्लस 4 माइनस 12 होता है, फिर ये ऊपर 26 सेम, फिर ये 18 माइनस माइनस 12, 18 माइनस माइनस 12 मतलब 18 प्लस 12 ये 30 हो जाएगा। अब 26 अपॉन 30 बुक वालों ने यहाँ पे 2 की टेबल लगाई है, और 26 अपॉन 30 बुक वालों ने लिखा है 13 अपॉन 15, टेक्स्ट बुक वालों ने ऐसे लिखा है 13 अपॉन 15, राइट। बट मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप 13 अपॉन 15 लिखोगे तो भी चलेगा, और पॉइंट में लिखोगे 0.87 तो भी चलेगा। ये Q2 हो गया। अब Q3, प्रोबेबिलिटी ऑफ अप्लाइंग स्ट्रेटेजी B3 बाय प्लेयर B, Q3 इक्वल टू 1 माइनस Q2, 1 माइनस Q2 मतलब 1 माइनस 0.87, ये आएगा 0.33, 1 माइनस 0.87 तो ये आएगा 0.13, ओके। फिर सो मिक्स्ड स्ट्रेटेजी ऑफ प्लेयर B इज, ये Q1 है 0, ये Q2 है 0.87, कंप्यूटर को लिखने नहीं आता है, उसने ये ऐसा लिखा 0.866666, आप क्या लिखोगे 0.87, ये वाला 0.87, और यहाँ पे क्या लिखोगे Q3 कितना है, ये वाला 0.13। तो आप 2 डेसिमल तक ही लिखना, 0 फिर 0.87 फिर 0.13। आगे वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला, V का फॉर्मूला ऊपर डिटर्मिनेंट है, नीचे वही फॉर्मूला है, सिर्फ नीचे ब्रैकेट के अंदर प्लस है, ऊपर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। तो नीचे जो 8 प्लस 10 माइनस माइनस 16 प्लस 4 है, तो मैंने बताया सब जगह पे डिनोमिनेटर सेम है। नीचे जो डिनोमिनेटर है 8 प्लस 10 माइनस दूसरे ब्रैकेट में माइनस 16 प्लस 4,
ऊपर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब सेम। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80, फिर ये बाहर वाला माइनस सेम, माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 64, फिर 8 प्लस 10 18 18, ये बीच वाला माइनस सेम, माइनस 16 प्लस 4 ये माइनस 12 आएगा, फिर 80 माइनस माइनस 64, 80 माइनस माइनस 64 मतलब 80 प्लस 64, 80 प्लस 64 होता है 144, 80 प्लस 64 ये होता है 144, फिर 18 माइनस माइनस 12 मतलब 18 प्लस 12 तो ये होता है 30, फिर 144 अपॉन 30 4.8, ये वैल्यू ऑफ गेम। इसके बाद जो भी लिखा हुआ है ये वेरिफिकेशन है, इसके बाद जो लिखा हुआ है ये वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, बस वेरीफाई कर लेना ओरली, ये लिखना नहीं है आपको एग्जाम में। वेरिफिकेशन क्या वेरीफाई करना है कि ऑलवेज वेरीफाई दैट द वैल्यू ऑफ गेम दैट इज v शुड लाई बिटवीन मैक्सिमिन एंड मिनीमैक्स। तो ये जो हमारा वैल्यू ऑफ गेम है 4.8 जो आया, ये 4.8 हमेशा मैक्सिमिन और मिनीमैक्स के बीच में आना चाहिए। तो मैक्सिमिन था हमारा 4 और मिनीमैक्स था 8 स्टार्टिंग में। मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला 4 और ये 8 स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किया था। ये 4 और 8, ये 4 और ये 8, तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम जो है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, ठीक है, 4 और 8 के बीच में आना चाहिए वैल्यू ऑफ गेम। तो 4 और 8 के बीच में कितना आया, 4.8 आया, ये रहा 4.8, ठीक है, बस कंप्लीट। अब मैं एक बार स्क्रॉल कर दूंगा सारा, लिखना अच्छी तरह। बहुत लेंदी है लेकिन इजी है, लेंदी बहुत है, खास करके बीच में जो स्टेप 1 और स्टेप 2 लिखा था कैंसिल कैसे करना है, बस वो सीख लेना अच्छी तरह। बार बार वीडियो लेक्चर में वही स्टेप 1 और स्टेप 2 रिवाइज करते रहना। और कुछ भी सीखना हो तो ये मेरा नंबर है, कुछ भी कोई भी चैप्टर सीखना हो मेरे को बताना। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके ये लिखते जाना। ठीक है, इतना लिखना शुरू करो बेटा। लिखते रहो।